बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है। उनको देख के लगता है कि अब हम युवाओं को भी कहीं ना कहीं कुछ मौका मिलेगा। नई सोच, नई उमंग, नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया है। उनका नाम भी नितिन नवीन है। उनके नाम से ही अब विपक्ष की बजेगी बीन। कोई ममता बनर्जी, कोई दीदी कुछ नहीं है। जब कार्यकर्ता अपनी पर आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे धाराशायी हो जाते हैं। कांग्रेस को ही देख लो, उठा के कहाँ फेंक दिया। ममता बनर्जी जी की बात मैं करूं तो उनके पास अब कोई मुद्दे की राजनीति रह नहीं गई है। तो नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। आज मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के बीजेपी के महानगर कार्यालय पे। जी हाँ, आज मैं बता दूं, आज यहाँ हमारे मौजूद होने की एक खास वजह है, क्योंकि आज बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। आप जानते होंगे नितिन नवीन जी के बारे में, जो कि बिहार से 5 बार विधायक रह चुके हैं बांकीपुर सीट से, और अभी 2021 से वो यहाँ पर सड़क मंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। और ऐसे में एक बिहारी को इतना बड़ा पद देना, अभी से पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया था, उसके बाद अभी वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है। और ऐसे में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको जो है बधाइयाँ दी। ऐसे में आज हम जानेंगे कि यहाँ पे कुछ हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं इनसे कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और नितिन नवीन जी को चुने जाने पर उनकी क्या राय है। भाई साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम रवि जायसवाल है। मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। आज हम लोगों को बहुत खुशी है। आज संवैधानिक तौर पे लिखा पढ़ी से माननीय नितिन नवीन जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा हो रही है, जिनके प्रस्तावक हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी हों, उनका प्रस्तावक बन करके उनका फॉर्म दाखिल कराया। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। आप भी पार्टी में ऑलरेडी जुड़े हुए हो और आप भी एक युवा हो, और ऐसे में आप एक युवा अध्यक्ष को पाकर के आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है। उनको देख के लगता है कि अब हम युवाओं को भी कहीं ना कहीं कुछ मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार से बिलोंग करते हैं। उनका नाम भी नितिन नवीन है। उनके नाम से ही अब विपक्ष की बजेगी बीन। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आकर के चुनाव का जो माहौल बनेगा तो विपक्ष दिल मिलाएगा इधर उधर। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन का अर्थ है यहाँ पे एक और निकल के सामने आता है। नवीन मतलब नया और नितिन मतलब जो नीति, यानी जो नई नीतियाँ बनाए, जो आने वाले समय में बीजेपी जो अभी चुनाव लड़ने जा रही है चुनावी मैदान में, उसमें नितिन नवीन से उम्मीद की जा रही है कि वो नई नीतियाँ बनाए। और क्या आपको लगता है कि किन नीतियों को लेकर के वो जनता के समक्ष आने वाले हैं? जो हमारी पुरानी नीतियाँ थी वो भी बहुत बढ़िया थी, और जो नई नीतियाँ आएंगी वो भी बहुत बढ़िया रहेंगी। और नितिन नवीन जी के कार्यकाल में आप देखते रहिएगा, हम लोग पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। शासन की नीति भाजपा बात करती है, वो शुरू से रही सुशासन की नीति, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास लेकर के भाजपा शुरू से चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारे जैसे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने देती है। सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। आइए, बिल्कुल आपने सही कहा और हम जाना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम राधा यादव है। जी, राधा यादव है। मैं अर्जुनगंज कैंट से हूँ। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बीजेपी ने घोषित किया, और पार्टी में चूंकि महिला कार्यकर्ताएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे में अपने भाई को इतने ऊपर पद पर देखना, और चूंकि एक वो सामान्य से कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया। आप इस मुद्दे पर पूरे क्या सोचते हैं, और सभी महिलाओं की तरफ से आप एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते नितिन नवीन जी को इतने बड़े पद देने पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने नितिन नवीन जी को एक, यहाँ पे क्या है ना, बूथ से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मतलब सफ़र जो है कर सकते हैं। अगर आप पार्टी में लॉयल हैं तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन जी को मिलेनियल लीडर बताया है, और उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा समय पार्टी के साथ वो जुड़े रहे, और ऐसे में आने वाले समय में उनको तमाम जो अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि बंगाल को चुनाव लगा है 2026 में ही, इसी 2026 में, और अभी तमाम 27 का चुनाव है यूपी का, उसके बाद 2029 का भी अभी फिर से संसदीय का चुनाव होगा। तो ऐसे में एक ऐसे समय बीजेपी ने एक युवा कार्यकर्ता को, नितिन नवीन को मैदान में उतारा है। क्या उनसे कयास लगाया जा रहा है, क्या उनसे जो है उम्मीदें लगाई जा रही हैं? निश्चित रूप से मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह एक ऐसा संदेश है जो हमारी
सबके साथ सबके विकास या समावेशी समावेशी शासन के विषय में जन जन को यह संदेश देने का है कि ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में अगर एक युवा हाथों में भारत को एक दिशा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का सर्वोच्च पद पे किसी एक युवा को आसीन किया है, तो यह ये वास्तविक संकेत है कि भारत किस तरह से विकसित हो और उस स्वप्न को साकार किया जा सके जो हमारे अंदर निहित है। हमने स्पष्ट रूप से यह देखा है कि हमारे मन में यह अनुभूति रही है कि एक दिशा, एक मार्ग जिसके विषय में मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वह स्वप्न जो 2047 तक एक विकसित भारत के संदेश को व्यापक या जन जन तक पहुंचाने का कार्य करे, उस दिशा का यह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें एक ऐसे कर्मठ, एक जुझारू कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है जिससे वो सबको संगठित करने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाहित करें। और मैं इसी शब्दों से यह मान के चलता हूं कि आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से उस मार्ग को आत्मसात करते हुए अपने युवा उत्साह को, जिस तरह से आज भारत की आबादी युवा के बिंदु पर बहुत महत्वपूर्ण है, वो आने वाले समय में इसका संदेश व्यापक और सशक्त रूप से प्रदर्शित करेगी, ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद आपका। और हम भाई साहब, आपका शुभ नाम? रणविजय सिंह। हम रणविजय सिंह से भी जानेंगे। भाई साहब, कहा जाता है कि बीजेपी क्या करेगी और वो किस समय कौन से फैसले ले लेगी, वो उनके स्वयं के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता। यहाँ तक कि नितिन नवीन जी को इतना बड़ा पद दिया जाएगा, नितिन नवीन जी ने खुद भी बोला कि उन्हें नहीं पता था कि वो इतने बड़े पद पर पहुँचेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में बात साफ साफ कही कि आपसे आज नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जो बीजेपी के जो कहा जाता है, इस पर आपकी क्या राय है और नितिन नवीन जी के ऊपर आपकी क्या राय है? जी, ये सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय जी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक युवा चेहरा कह सकते हैं नवीन जी को चुनने का, और दूसरा एक जो अगला चुनाव हमारा है पश्चिम बंगाल का, मुझे लग रहा है कि कायस्थ समुदाय का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और युवाओं को देखते हुए और बाकी जो जनगणना है कहते हैं जाति को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और मुझे लग रहा है इसका फल हमें आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। सर, ये नितिन नवीन जी को अभी चुनने के पीछे क्या प्रमुख वजह हैं? देखिए, नितिन नवीन जी को चुनने के लिए प्रमुख वजह तो सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो मुझे लग रहा है युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं बल्क में, बड़ी मात्रा में, ताकि युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहयोग देगा अपना, और उसका समय भी ज़्यादा रहेगा। यानी इस बार बीजेपी युवाओं पर ज़्यादा फोकस? बिल्कुल, युवाओं पे बिल्कुल ये मान सकते हैं आप, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना भी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें मुझे लग रहा है कि बूथ से लेकर के बड़े पद तक शायद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे युवा हैं और जितने भी ज़्यादा जो छोटे से पदाधिकारी से लेकर के, इसमें आप ये तय नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये मोदी जी ने और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो है, इन्होंने यही साबित किया है कि कोई भी पदाधिकारी चाहे वो छोटा से बूथ से शुरू करके आप बड़े पद तक जा सकता है, और मुझे लग रहा है ये फैसला उनका सराहनीय है और हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? अभी नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उनको घोषित किया गया बीजेपी के द्वारा, और ऐसे में लोग उनसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी इस समय 20 राज्यों में है और जहाँ तक कि 13 राज्यों में तो स्वयं बीजेपी है और एनडीए भी 7 राज्यों में मिलकर के एनडीए के साथ सरकार बनाई है, और ऐसे में जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर भी लोग बहुत सारी उम्मीदें उनसे लगाए हैं। आप एक महिला होने के नाते, एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते नितिन नवीन जी की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय जी और योगी जी को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ कि वो एक नए चेहरे को लेकर के और राष्ट्रपति अध्यक्ष बनाया, राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया। नई सोच, नई उमंग, नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि जो बूथ तक जो कार्यकर्ता काम करता है, कब किसका भाग्य ऊपर चला जाए इसका कोई संदेह नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच यही रहती है कि जाति समीकरण और युवाओं का मनोबल बढ़ाया जाए, जिससे आने वाले समय में उन लोगों को
काम ही करना है। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव तो बांग्लादेश का भी आजकल जो चल रहा है वातावरण, उस हिसाब से तो भाजपा का ही झंडा वहाँ पे भी लहराएगा। अभी आपने देखा ही महाराष्ट्र में, बम्बे में, जो हमारे बंगाल की चुनाव तो यही है कि भाई हमारा फिर वहाँ झंडा लहराएगा ही। पूरी कोशिश है। नहीं, चूँकि 2022 में बीजेपी को काफ़ी वहाँ पे सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे ममता दीदी की ऑलरेडी, वहाँ पे ममता बनर्जी वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावर में हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को इस बार भी काफ़ी वहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी जीत हासिल करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कठिनाइयों का सामना करने के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो उनके लिए कोई बाधा नहीं, कोई ममता बनर्जी, कोई दीदी कुछ नहीं है। जब कार्यकर्ता अपनी पर आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे धाराशायी हो जाते हैं। कांग्रेस को ही देख लो, उठा के कहाँ फेंक दिया। भाई साहब, अभी आगामी चुनाव हैं, और ऐसे में अभी नितिन नवीन जी को भी एक इतना बड़ा पद दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पंकज चौधरी को भी जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। ऐसे में क्या लगता है कि जो अभी बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद में जो फेरबदल कर रही हैं, या फिर जो नए नामों को मौका दे रही हैं, ऐसे में इन नामों से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव हैं इस पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और बीजेपी इस समय किस स्थिति में जो है अपने आप को आगे देखती है? मेरा नाम मिराज अहमद अंसारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अनेकता में एकता पे काम कर रही है, और यहाँ पे किसी के जाति, धर्म या कुछ देख करके कभी हमारे पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होता है। कार्यकर्ता की उसकी काबिलियत पे, उसकी ज़मीनी कार्य के ऊपर होता है। बाकी अन्य पार्टियां हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्टियां मरती हुई पार्टियां हैं, वो कयास लगा रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो शुद्ध सोच है कि राष्ट्र, जो भारत राष्ट्र है, वो एक सच्चे मायनों में राष्ट्र बने आगे चल करके। जो उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे धारा 370 भी कश्मीर से हटाई गई, और रेडिकल मुस्लिम जो अलगाववाद पैदा करते हैं उनको थोड़ा सा समझा करके मुख्य धारा में लाया जाए, तो ये जो काम है वो असली काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पश्चिम बंगाल में जैसे आगामी चुनाव हमारा आने वाला है, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, भारतीयों के लिए काम करती है। अच्छा भाई साहब, तो क्या माना जाए अभी बीजेपी आने वाले पश्चिम बंगाल का जो चुनाव इस समय लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी जैसे ईडी ने भी रेड मारी थी आईपैक के दफ्तर पर, और ये ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि अमित शाह ने रेड पड़वाई है, और जिस हिसाब से वहाँ पे बीजेपी की छवि को लेकर के भी वहाँ पे बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है आने वाले जो समय है, जो यहाँ पे जो आने वाले समय में जो बंगाल में क्या लग रहा है कि बीजेपी कितने बहुमत या फिर कितना सीट का दावा करती है बीजेपी वहाँ पर? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी वो भारत की हर जो है नागरिक ने इसको पसंद किया है और बड़ी तादाद में इसको वोट कर रहे हैं। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ का मुसलमान भी पार्टी को वोट करेगा। और ममता बनर्जी जी की बात मैं करूं तो उनके पास अब कोई मुद्दे की राजनीति रह नहीं गई है, तो अनर्गल बातें, इधर उधर की बातें करके मैनिपुलेट किया जा रहा है और वोटर्स को बहकाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। हाँ, और अभी देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमारे साथ यही हुआ, हम मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में वोट दिया। इसके पहले अभी बिहार में भी हुआ। पूरी तरह से सबका सुपड़ा साफ है, बस उल्टी सीधी बातें करके, कोई मुद्दा नहीं है तो इधर उधर की बातें करके बहकाया जा रहा है। चलिए, बिहार के चुनाव पे यहाँ पर बात हुई, और नितिन नवीन जी को अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इस पर आपने सुना कि यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं की राय, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी थी और पुरुष कार्यकर्ता भी थे, और इन्होंने बताया कि नितिन नवीन जी को वो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनसे क्या उम्मीदें लगाए हैं, और इस पूरे जो अभी यहाँ पे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने चुना, इस पर उनको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। और हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। यहाँ पे हमने बंगाल के चुनाव पर भी बातचीत की, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के भी ऊपर हमने बातचीत की, और यहाँ पे लोगों से जाना, और हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी जाना कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। और फिलहाल बीजेपी जिस हिसाब से कार्य करती है, इसमें यही कहा जाता है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली को कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता पहले से कि यहाँ पे क्या होने वाला है, और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होगा, बीजेपी में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, ये सब तमाम चीज़ें आप देखने के लिए, आप जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं प्रखर शुक्ला।